12 फर्स्ट इंग्लिश चैप्टर 4 द रैट ट्रैप, जिसके लेखक सेल्मा लेगरलॉफ हैं। पहला भाग में देखे थे, चूहेदान विक्रेता क्रॉफ्टर के यहाँ से 30 करोड़ लेकर चला गया था। आयरन वर्ष में आयरन का मिल का मालिक उसको अपने घर लेने की आग्रह करता है, लेकिन वह नहीं गया था। इसके बाद आयरन मिल के मालिक की बेटी एडला बिलमेंसन आती है और चूहेदान विक्रेता को ले जाने की कोशिश करती है। चूहेदान विक्रेता मिल में अर्धनींद से सोया हुआ था और सिर पर माथे पर टोपी रख लिया था। टोपी ये हटाती है, उसकी बेटी टोपी हटाती है और इसे अपने यहाँ ले जाने की कोशिश करती है। ये भी फिर अंत में साथ में चल देता है। जब ये घर पहुँचता है तो संध्याकालीन थी, रात्रि का समय था। दोनों घर में आते हैं और फिर खुशी खुशी इसके बाप यानी कि आयरन मालिक, मिल का मालिक और बेटी ये खुश रहती है कि चलो आज एक मेज़बान, एक मेहमान मेरे यहाँ आया है। अगले दिन सुबह नौकर इसको नहला धुला करके, चूहेदान विक्रेता को नहला धुला करके, दाढ़ी मूछ बना करके और अच्छे कपड़े जो कि उस आयरन मालिक का कपड़ा है उसको पहनाता है। और इसके बाद वह सामने आता है। जब सामने आता है तो मिल मालिक समझ जाता है कि जो रात्रि में मैं समझ रहा था वो नहीं है, यह उसका दोस्त कैप्टन नहीं है। लेकिन उसकी बेटी भी समझते हुए भी उसे रोकना चाहती है कि चलो कुछ नहीं तो क्रिसमस की संध्या साथ में गुजारेंगे। चूहेदान विक्रेता बार बार ये बताने की कोशिश करता है कि मैं कभी आना चाहता नहीं था, लेकिन आप लोगों के बार बार आग्रह के कारण आना पड़ा। चूहेदान विक्रेता समझता है कि मैं तो फंस चुका हूँ। वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी जाकर रोक लेती है कि नहीं, क्रिसमस की संध्या गुजार करके ही जाएंगे। फिर वह बैठता है, मछली और दलिया साथ में खाता है, फिर वह सो जाता है। बहुत गहरी नींद उसे लगती है, शायद उसने कभी इतने आराम से सोया नहीं होगा। वह सोफे पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह क्रिसमस के अवसर पर आयरन मिल मालिक और उसकी बेटी क्रिश्चियन का जो पर्व होता है उस अवसर पर ये सभी प्रार्थना सभा में जाते हैं। जब सभा में जाते हैं तो वहाँ आयरन मिल मालिक की बेटी को यानी कि एडला बिलमेंसन को ये पता चल जाता है कि कोई चूहेदान विक्रेता, घुर घुर कर चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति क्रॉफ्टर को लूट लिया है। वह जब घर आता है और उसके पिता यानी कि आयरन मिल मालिक भी घर आते हैं, दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो ही पूछते हैं अपने सेवक से कि क्या वह आदमी यही है या चला गया। ये लोग सोचते हैं कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ रखे चम्मच के सिक्के यानी कि रुपये, पैसे, धन, जेवर भी वह चुरा कर ले गया होगा। तो उसका सेवक कहता है कि वह तो चला गया, आप लोगों के आने के पहले ही चला गया, लेकिन कुछ लेगा नहीं है बल्कि कुछ दे कर गया है। जब वह घर में ये दोनों प्रवेश करते हैं, बाप बेटी, तो उसका सेवक इन लोगों को एक गिफ्ट देता है जो कि चूहेदान विक्रेता ने दिया है। वह एक डब्बा, एक थैला छोड़ कर गया है। उस थैले के अंदर, उस डब्बे के अंदर एक चूहेदान है और चूहेदान में 3 10-10 करोड़ के नोट मुड़े चूड़े रखे हैं, वही पैसे जिसको कि उसने कैप्टन ये क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराया था। और उसमें एक लेटर भी लिखा हुआ है जिसमें भद्दे बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि आपने मुझे कैप्टन बना दिया, जिसके कारण मैं ये पैसे उसके लिए छोड़ जा रहा हूँ, कृपया आप ये पैसे उस तक पहुँचा दें। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और मुझे इस दुनिया रूपी चूहेदान से फंसने से बचा लिया। इस प्रकार इस कहानी में रैट ट्रैप का चरित्र झलकता है, जीवन चरित्र बदल जाता है। सेल्मा लेगरलॉफ की ये कहानी थी। धन्यवाद।